आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर से बात कर रहा हूं। और देखिए, आज सबसे पहले बता दूं कि मेरे हाथ में ऑनलाइन शमाए रहबर पेपर है जो औरंगाबाद से शाये होता है। और ये हमारे मराठवाड़े का, महाराष्ट्र का उर्दू ज़बान में शाये होने वाला एक बड़ा अखबार माना जाता है, जो उसको हज़ारों लाखों की संख्या में उसको लोग पढ़ते हैं। और आज 27 तारीख है 2026 और इसके चौथे पेज पे एक न्यूज़ है जो एसआईआर को लेकर है। और मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर अब वक्त आ गया है कि जो मुस्लिम लीडर्स है, वो मुस्लिम जमाती तंजीमें हैं, वो एनजीओ है, वो और जो भी काम करने वाले हैं, ज़िम्मेदार है, ये इसके ऊपर बहुत संजीदगी के साथ गौर फिक्र करें, एक हंगामी मीटिंग का इनेकाद करें और एक लाएअमल बनाने की कोशिश करें। पहले मैं चंद बातें बुनियादी उसके अंदर क्या छपी है जो मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ, समझ लीजिएगा आप, ताकि इसको जनता भी समझ ले और अपने अपने महल्ले जात के रहने वाले ज़िम्मेदार भी समझ लें। तो उसके अंदर जो बुनियादी बातें हैं वो ये है। पहले मैं एक हेडिंग पढ़ के सुना दूँ आप। एसआईआर औरंगाबाद में सिर्फ 46% इंदिराज, 70,000 से ज़्यादा वोटर्स को अब तक फॉर्म नहीं मिले। और इसमें कहा गया है, पूरा ज़िले का आंकड़ा पेश किया गया है। औरंगाबाद ज़िले में इंतखाबी फहरिस्तों की खुसूसी जामे नज़रसानी एसआईआर का काम सुस्त रफ्तारी से जारी है। अब तक मजमूई काम सिर्फ 46% डिजिटलाइज हो चुका है। ज़िले के 32,02,000 मतलब 32,02,000 वोटर्स रजिस्टर्ड है, जिसमें से 14,05,000 वोटर के इंदिराज फार्म जो है तो मुकम्मल हुए हैं। और आगे बताया गया है कि 7.5 यानी कि 7,05,000 से ज़्यादा वोटर्स को अब तक बूथ लेवल अफसरान की जानिब से इंदिराजी फार्म मौसूल नहीं हुए हैं। यानी बीएलओ को खुद फार्म नहीं मिले, फार्म मालूम नहीं, फार्म बीएलओ की जानिब से, मतलब बीएलओ ने नहीं दिए। इलेक्शन शाख के एक अफसर सीनियर अफसरान ने बताया कि काम में तेज़ी लाने की कोशिश की जा रही है। और इसमें आगे कहा गया है कि रियासती सतह पर जायज़ा इजलास के बाद आला हुक्काम ने एसआईआर मुहिम की नई आखिरी तारीख 8 अगस्त मुकर्रर की है। यह आपको सोचने की ज़रूरत है। क्या तारीख है? 8 अगस्त। और आज क्या तारीख है? 27 जुलाई। 28, 29, 30, 31, 4 दिन ये और 8 वो, कितने हो गए? 8 और 4 12। 12 दिन बचे हैं अपने पास। आज का दिन तो गया। और उन्होंने कहा है कि आवाम से अपील करें और हेल्प नंबर भी जारी की गई है 1950। और हमारे डिविजनल कमिश्नर जी श्रीकांत साहब ने भी इसके बारे में एक पूरा जायज़ा लिया है, मराठवाड़े का क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। और उन्होंने कमिश्नर साहब ने कहा है कि बीएलओ को कहा है कि आप घर घर जाइए, गली में जाइए, पहुँचिए, काम में तेज़ी लाइए, कैसे दस्तावेज़ दुरुस्त भरना है उसको भी मालूमात दीजिए, दस्तावेज़ की जांच भी कीजिए और सारी बातें हैं। ये आपने फिर एक बार सुना दूं कि औरंगाबाद ज़िले में 32,02,000 वोटर रजिस्टर्ड है, मतदार यादी, जिसमें से 14,05,000 वोटरों को ही फॉर्म मुकम्मल हुए, यानी कि 7,05,000 वोट को अब तक बूथ ऑफिसर से फॉर्म नहीं पहुँचे हैं। इस ज़िले का आंकड़ा है। और जैसा मैं लगातार 4-5-6 महीने से इसके ऊपर लगातार मतलब एक नज़र बनाए हुए हूँ और सर्वे भी चल रहा था काफ़ी लोगों से, जो छोटे मोटे लेवल पर हो सकता था, क्योंकि सरकारी अभियान है। और मेरी कोशिश भी यही थी कि सरकार के अभियान की पूरी मालूमात जनता तक पहुँचे, सरकार का अपना अभियान कामयाब हो, जनता को भी राहत मिले। एक पुल का काम इस एसडीएम न्यूज़ चैनल के ज़रिए से जो हो सकता था, सटीक मालूमात, कोई मुगालता आराई पे मबनी थी,
कोई फेंका फाक नहीं थी, कोई ऐसा कुछ भी आड़म तड़म नहीं था। सर्वे की बुनियाद पर, लोगों से मुलाकात की बुनियाद पर, काफ़ी लोगों से उसके मालूमात लेने की बुनियाद पर ही मैं वीडियो बना रहा था। अब तक वही सिलसिला चल रहा है, कोई दिल से नहीं, क्योंकि ऑनलाइन का है ना भाई। हो सकता है कोई मुझसे गलत निकल जाए तो केस होने का डर रहता कि भाई तुमने गलत इन्फॉर्मेशन कैसे दिए करके। मैं पेपर की पूरी हवाला पढ़ के, क्योंकि अखबार के अंदर जो न्यूज़ छपती है वो ऊपर से आती है। अगर सरकारी न्यूज़ है तो ऊपर से आती है और वो बिल्कुल सटीक होती है, तस्दीकशुदा होती है, उसके अंदर कोई ऐसा कमी ज़्यादती नहीं होती है करके मैं ख़ासतौर से पेपर का हवाला देता, ताकि आपको भी इत्मीनान हो जाए कि ये बंदा जो खबर दे रहा है इसके हवाले से सही है। और 7 लाख का आंकड़ा आया, और इससे पहले मैंने कहा था कि मैंने कहा नहीं था, बल्कि जो सर्वे की बुनियाद पर मैंने दावा किया था कि 2-2.5 लाख लोग अटकेंगे बोले तो ये पेचीदगी का शिकार हो जाएंगे। फॉर्म नहीं मिला, ये नहीं हुआ, फॉर्म नहीं भरा गया, अपलोड नहीं हुआ, हम गए थे, पानी आ गया था, ये आ गया था, बीएलओ नहीं आए थे, हमने उसको फ़ोन करे थे, फ़ोन नहीं उठा रहा था, हमने कितने चक्कर मारना, ये सारी कहानियाँ के वजह से 2-2.5 लाख हमारे एकदम, और वही बात करीब पहुँच गई। अब यह बढ़ भी सकता है, तो 7 लाख बोले तो काफ़ी बड़ा आंकड़ा है। वैसा सबके लिए, सभी धर्म समाज के लिए ऐसा नहीं है, लेकिन मुसलमानों के लिए ज़रा ज़्यादा ये ऐसा ज़्यादा अहमियत का हामिल हो गए हैं करके मुसलमान ज़रा ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। वरना हम दूसरी तरह एरियो में नहीं देख रहे हैं, वहाँ भी काम चल रहा है, ऐसी बात नहीं काम नहीं चल रहा है, काम चल रहा है बहुत पुरसुकून। क्या आपने देखा कि जितना अपने वार्डों में चल रहा है गहमा गहमी ये वो, क्या हमारे बिरादरान वतन में नहीं? बहुत पुरसुकून, बहुत डिसिप्लिन के साथ, आराम के साथ काम चल रहा है, कोई ज़्यादा गहमे गहमी नहीं। और वहाँ का एक माहौल भी रहता है साहब, आवाम ज़्यादा मतलब पढ़ी लिखी रहती है, सुलझे हुए लोग रहते हैं, वहाँ के लीडरशिप भी बड़ी सुलझी हुई रहती है, और वहाँ के जो सोशल वर्कर रहते हैं वो भी समझते हैं कि कौन से काम को कितनी अहमियत देना, क्या करना, कैसा काम करना, वो बहुत अलर्ट पे रहते हैं। वो हमारे ऐसा नहीं, वो इतने अलर्ट पे रहते हैं कि जैसा वक्त से पहले वो तैयारी कर लेते हैं। और सरकारी योजनाओं का काम कैसा करना, सरकार के काम के अभियान को कैसे समझना, अगर सीखना है हमें तो हमें हमारे दलित भाइयों से सीखने की ज़रूरत है, और मराठा समाज के जो भी लोग हैं इनकी लीडरशिप से सीखने की ज़रूरत है। ये तैयारी कैसा करते हैं, और क्या प्री प्लान करते हैं, और क्या कानून के साथ करते हैं, एक सहयोग करते हैं, कानून की चौकट रख के करते हैं, और हम खाली वो बाटा करते रह जाते हैं। कहावत है ना, एक बड़े अजीब गरीब कहावत है, काम कम चिल्लाना ज़्यादा, वो है हमारे पास का माहौल। सबकी बात नहीं करूंगा, लेकिन बड़े पैमाने पर 70-80% पे ये माहौल पाया जाता है। अब एडिशनल एक मिसाल देना चाहूँगा आपको, जैसा मैंने इसकी मिसाल दिया ना कि ये बहुत अलर्ट रहते, हालांकि ये थोड़ा सा हटके मौजूद जा रहा है, 1-2 मिनट की बात समझने के वास्ते पेश कर रहा मिसाल। हमारे पास औरंगाबाद में नामांतर का मामला चला था, तो कलेक्टर ऑफिस ये वो फॉर्म आज बट रहे थे, देखो फॉर्म भरो कि हम ये इसके खिलाफ है, दस्तखत ली जा रही थी आवाम की, कि भाई हज़ारों की तादाद में पूरे मराठवाड़े से अपील की जा रही थी कि फॉर्म भरो, एहतजाज दर्ज कराओ कि भाई हम औरंगाबाद नाम चाहते हैं, क्यों चाहते हैं, क्या चाहते हैं, उसकी सब बातें थी उसके अंदर, एक तारीख़ नाम है, ये है वो है, गट्ठे जमा हुए थे, और विभागीय आयत के अंदर वो ले गए थे गट्ठे कि भाई देखो ये इतने लोग इसके विरोध में हैं। तो जब गट्ठे ले जाए जा रहे थे तो उसी टाइम बीजेपी के संजय केनेकर साहब, हमारे आमदार एमएलसी, वो और वो तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, जो भी थे और भी लोग, वो उन्होंने एक टेम्पो भर के ला लिए थे, गाड़ी और बैलगाड़ी भी ला ली थी आकर्षित करने का गाड़ी। जबकि तो को हमने उनके सोशल मीडिया देखा भी नहीं, अभियान कहाँ हुआ, कैसा हुआ, गाड़ी भर के आ गई। यानी जितना हमने लाए थे उससे ज़्यादा ला लिए थे उन्होंने। अब जांच का विषय वो क्या था, कैसा था, वो छोड़ दीजिए। मैं आपको बताने चाह रहा कि अपने से ज़्यादा कानून की, सरकारी कामकाज की अहमियत को समझते हैं। हमारे पास एकदम टाइम पे जागते हैं और टाइम पे समझाते हैं। यानी ऐसा है कि एक इंसान को भूख लगी, यानी अभी शिद्दत की भूख लगी, यानी चक्कर आ रहे, तो आता गुंड रहे, रोटी बेली जा रही, तवे पे जा रही,
इधर दाल पक रही, हंडी वो चूल्हा सिलगाया जा रहा। समझ रहे बात? कैसा लगता ना सुनने में? यानी अभी भूख से चक्कर आ रही और अभी रोटी पकेंगी, सालन पकेंगे और फिर खाएंगे। ऐसा ऐसा है हमारे पास। ये मैं एक घावटी टाइप में मिसाल आपको इसलिए दे दिया कि इसका एक ही मकसद रहता, बुरा कहना मकसद नहीं रहता, सिर्फ जगाना मकसद रहता, झिझोड़ना मकसद रहता, और कुछ भी नहीं रहता। क्योंकि हम भी आपके दरमियान से, हम का जुदा है आपसे। तो बहरहाल ये वीडियो पर अब आ जाता हूँ और असली मुद्दे की तरफ कि देखिए, अब चूँकि इसमें बड़ा आंकड़ा निकल के आया है और पानी भी आ रहा है, बारिश का मौसम है, BLO परेशान है, क्या करना, पेपर में छप रहा है, अखबार में छप रहा है, क्या करना, कैसा करना, बहुत पेचीदगियाँ पैदा हो रही है। तो ऐसे हालात में अब हम जो हमारी ताकत बढ़ा सकते, पहला आपको 3 काम करना है। जो मुसलमानों के जिम्मेदार है, सियासी लीडर है, इस्लामी तंजीमों के सरबराह है, जो भी है, अब यहाँ से आपको 3 काम करना है। वो 3 काम मैं आपको गिनवा देता हूँ और यही ओरिजिनल काम है काम करने की। बाकी ये निवेदन, ये वो, इससे मिल रहे उससे मिल रहे, ये सब टाइम पास के काम है और अब तक ज़्यादातर वही चल रहा। 3 काम क्यों कौन से करना है आपको? पहला काम ये है वक्त की नौयत के हिसाब से कि जैसा तारीख दी गई कि 8 अगस्त, लेकिन हमें 8 अगस्त नहीं पकड़ना है, हमें 5 अगस्त पकड़ के चलना है, बस 5। बाकी ये 3 दिन है, 3 रात है, वो अपलोडिंग की भी रहना ना भैया। BLO रात के 12 बजे तक बेचारे ड्यूटी भी कर रहे, रात के 11-11, 12-12 बज जा रहे, तो वो आखिर वो भी इंसान है ना। जब 12 बजे तक बेचारा फार्म लेगा, ये करेगा वो करेगा, तो अपलोड कब करेगा? वो सोएगा कब? वो उठेगा कब? उठ के स्कूल जाएगा कब? फिर वहाँ से आएगा कब? या 2-4 दिन, 1-2 दिन नहीं हुई तो तबीयत खराब हो जाती, चक्कर आते, किसका BP लो होता, कभी किस क्या होता, तबीयत खराब बिगड़ जाती। अब ये बड़ा अभियान है, तो ये मतलब लोड खतरनाक है, लोड खतरनाक है। तो इसके अंदर अगर अक्लमंदी का तकाज़ा ये है कि हम BLO की बराह रास्त ज़्यादा शिकायत ना करते हुए हमें अपने तरफ से यंत्रणा बढ़ाना पड़ेगी। एक रजाकाराना तौर पर, स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से जो लोग काम करते हैं ना, वो हिसाब से हमको बढ़ाना पड़ेगा। यानी मान लो एक महल्ले में अगर 10 गलियां हैं, तो हमको हर गली में 5-5, 10-10 वॉलंटियर्स बढ़ाना पड़ेंगे, खटका मारना पड़ेगा। खाला खोलो, अस्सलाम वालेकुम बाजी, बाजी आपको फॉर्म लिए क्या आपने? हाँ लिए, भरेगा आपने? तो भैया हमारे बहुत सी बातें हमको समझ में आएंगी कि उन्होंने फॉर्म कब लाए। कोई कहेगा हमने कल ही लाया फॉर्म, अभी हमने भरे नहीं। भाई आपने क्यों नहीं भरे, क्या बात है? वो खुद बोलते हैं हमको मराठी नहीं आती, वो ऐसा है, हमको डर लग रहा, हम किसी अच्छे से भरेंगे। ये सारी बातें हमको वहीं जगहों पे समझ में आएंगी कि आवाम की क्या परेशानियाँ हैं। आज जो परेशानी ही है ज़्यादातर, लेकिन हो सकता है कि जो और हटकी हो, जो हमारे दिमाग में नहीं आ रही हो, ये हमारे सामने नहीं आ रही हो, तो हो सकता है वो बात भी सामने निकल के आ जाएंगी कि क्या बात है। तो हमको हर गली में खटका मारना पड़ेगा, खटका मारना पड़ेगा। और एक रजिस्टर साथ में, तुरंत एक रजिस्टर रखना पड़ेगा। जब फ़र्ज करो कोई गली में चले गए, आप किराड़पुर में चले गए, रोशनगढ़ चले गए, अरे बाजी खटका बाजी वो आए क्या? तो क्या बोले कि नहीं ना भैया, हमको 1 साल ही हो रहा रोशनगढ़ में आके। हम पहले हम जो है ना तो हरसुल में रहते थे, वो हमारे बड़े ताया घर था, ये था वो था, कहानियाँ, वहाँ रहते थे। अब हमको बहुत दूर पड़ रहा था, तो हमारे ताया का घर बन गया, तो उन्होंने बोले यहाँ आ जाओ। अब यहाँ आ गए तो हमको 1 साल हो रहा, अब हमारा उधर ही है। अब हमको नहीं मालूम वो उधर किसके पास आया, क्या आया, हम भी वहाँ किराए से रहते थे। कहानियाँ बोले तो सच्चाई है। तो फिर अब वो उनका नाम, ये वो जो भी है, उनका जिम्मेदार का फ़ोन नंबर, और हमको एक ऐसा राब्ता टीम बनाना पड़ेगी। अब जैसा किराड़पुर के अंदर कोई ऐसे केस पाए गए कि भाई 10 घर ऐसे निकल गए कि बोलते थे हम पहले हरसुल में रहते थे, कोई बड़े हम पड़े गाँव में रहते थे, कोई बड़े हम जो है तो नारे गाँव में रहते थे, लेकिन वहाँ पानी की तकलीफ थी, ऐसा थी वैसा थी, हम बहुत परेशान हो गए थे, लेकिन वापस हम और सिटी में आ गए। तो हम वहाँ 5 साल 6 साल निकाले, अब यहाँ आ गए, अब हमने वोट वहीं दिए थे, वहीं हमारा नाम आ गया था। अब हमको नहीं मालूम वहाँ क्या है, और हमको समझते नहीं राजनीति क्या है, किससे मिलना क्या मिलना। तो उनका नाम लिखने का कि भाई घर का जिम्मेदार का नाम, और ये नारेगांव से आए हुए और आके 1 साल होगा, और उनका फ़ोन नंबर, ऐसे कलेक्ट करने का। तो हमको नारेगांव के 10 केस मिलेंगे, पड़ेगांव के 10 केस मिलेंगे, हरसुल के 10 केस मिलेंगे, जो हमारे किराड़पुर में रहने को आए हुए। मैं आपको एग्जाम्पल में दे रही है
ये एग्जाम्पल है ना एकदम सटीक है, इसमें कोई ऐसा वो नहीं है, मोगाल तारा ही नहीं है। तो फिर अब हमारे जो है सोशल वर्कर, कार्यकर्ता पॉलिटिकल पार्टीज के, तो वो क्या करना फिर, वो उनके जैसा बोल गया हर्सुल। अब हर्सुल में कौन है अपने नगर सेवक, तो माशाल्लाह इल्ला माशाल्लाह 36 नगर सेवक इमाम की चाहे हुए, देखने काम ही नहीं है। तो तुरंत अरे भैया अपने पास जो है ना, तो ये और उनके कार्ड है जो पुराने वहाँ के, उसकी भी ऐसा जेरॉक्स ले लेना और खटाखट मार के भेज देना। कहाँ पर, हर्सुल के नगर सेवक को या जो भी है वहाँ का, जो भी यंत्रणा काम कर रही, कि भाई ये यहाँ किराया यहाँ रहने को आए हुए हैं, इनका उधर की यादी में क्या, हाँ देखो भला कौन सी यादी में क्या है। तो फिर वो बोलता हो यार वो फला यादी में है, वो इधर की है, अंबर हिल में इधर है, जो भी है। फिर तुरंत उनको फ़ोन करके बोलने का, अरे भाजी वो हमने मालूम करे, अब आप करो आपके शोहर के साथ, बेटे के साथ, भाई के साथ, क्या करो यहाँ पर आओ जाओ। और जिसके पास कंफर्म हो गया कि वह ये यादी में है, उनका नंबर और वो कहाँ बैठे हुए, कौन से बूथ में बैठे हुए, या कौन से स्कूल में है, क्या है, मतलब सर्वे की नोयत क्या है, वो पूरा लोकेशन लेके इनको ऑफिस से बुला के फॉरवर्ड कर देना कि भाई ये लो, ये नंबर पे जाओ, रिक्शे में बैठो, जाओ 17 काम छोड़ो, पहले जाके आ जाओ। ये एक मदद का तरीका है। ये अगर हम शुरू कर देंगे आज से, तो मैं समझता हूं कि 10 से 15% का फायदा हो जाएगा। 10 से 15% का फायदा बोले तो ये आंकड़ा कम से कम 50 से 60 हज़ार का हो जाता है, कम से कम, ज्यादा भी हो सकता लेकिन कम से कम आराम से हो जाता है। और ये हमारे पास लफड़े ज्यादा है, क्योंकि 40% आबादी किराए से रहती, इधर की उधर, उधर की उधर, तो उसमें क्या हो रहा है, जंपिंग हो जा रही। एक तो काम करने वाले बेचारे टीचर्स हजरात है, उनको ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज नहीं है, मगर सरकार का अभियान है, सरकार के कर्मचारी बल्कि जिम्मेदारी से काम कर रहे, और उसमें गली पेशीद गया है, गलिया तंगा है, बड़ी पेश पे मामला परेशानी कौन है, अरे मसाइल कितने आपको पता है। तो बोलने का मतलब ये जो हमारे जो कार्यकर्ता है ना, ये हमारी बहुत अच्छी मदद हम कर सकते हैं। ये रजिस्टर लेके चलने का हर गली में, हाँ आप कहाँ से आए, अब कोई ऐसा मिल जाएगा आपको कि भैया हम रहते सिल्लोड़ में और हम वोट डालने वहीं जाते, तो फिर उनको ये पूछने का कि आपने वहाँ करके आई क्या, कि यहाँ करने का। एक बहुत से लोगों का ऐसा भी है कि उनके आधार कार्ड यहाँ बने हुए, डबल डबल नाम भी आए हुए हैं। ये एक बड़ा पेचीदा मसला है हमारे को रिश्तेदारों में, क्योंकि हमारे काफ़ी रिश्तेदार बुल्ढाने की तरफ रहने वाले हैं, तो पेट भरने को औरंगाबाद आ गए, कोई 10 साल से आया, 12 साल से आया, तो उनको उधर से फ़ोन आ रहे BLO के, अरे बोले भाई तुम्हारा नाम इधर आया हुआ है, बोले देवलघाट है, हमारा गऊ है, मादरे वतन है हमारा, अब वो हमको भेज देना, बोले तुम्हारा आधार कार्ड ये वो, हमको मैपिंग करने वास्ते करने, मैपिंग के टाइम की बात है। फिर वो काफ़ी जो समझदार लोग थे, फिर उन्होंने मेरे से रब्ता कायम करे, क्योंकि मैं पत्रकार भी है, थोड़ा सा तजुर्बा है हल्का फुल्का जो भी है। अरे बोले अंजड़ साहब क्या करना, बोले यार अब आप बताइए क्या करना, बोले वहाँ रखना क्या रखना। मैं बोला आपको रहना क्या है ज़िंदगी भर, तो बोले औरंगाबाद में, तुम्हारे एड़े छाले करो मत, यहाँ क्या करो, उनको बोलना भैया हम यहाँ कर ले रहे, हमारा नाम जो है तो उधर बोल दो, ट्रांसफ़र हो गए जैसा जा भी है, तो जो कानून से जो होता वो करो, बोलना हमको यहाँ शिफ्ट करने का मतलब यही। तो काफ़ी लोगों ने फिर, और माला उसके बारे में और BLO से पूछ लो, हो सकता है कि मेरे कुछ बोलने में गलती हो रही होगी, आप उनसे तस्दीक कर लो और यहाँ का सेटिंग कर लो, मतलब यहाँ का कर लो, खुद एक नाम भी काम हो जाता, 2 नाम का जो गैर कानूनी वो भी हम उससे बच जाते, और तस्वीर साफ सुथरी हो जाती। मैं ये बोलना ही चाह रहा है मिसाल देके, तो ऐसे भी लफड़े बहुत है। अब लोगों को क्या लग रहा, नहीं हमारा नाम उधर आया हुआ है, हम उधर नाम, हम उधर वोट देते, गाँव से आए हुए, कोई गंगापुर से, वैजापुर से, खेड़े से, अमुक से, गार खेड़े से, अमुक से, किधर से पता नहीं कहाँ का दूर से खेड़े फाड़ों से आए हुए, तुमको लगता है उधर नाम है, और वो बाद में फिर वो वहाँ से भी उड़े आ रहे, और यहाँ तो तुम्हारा था ही नहीं कुछ, और गलती इसका डबल है, तो वो वहाँ के भरोसे में रह गए, क्योंकि वो तजुर्बा नहीं, मालूमात नहीं कि SIR की अहमियत क्या है। और हालांकि बोला जा रहा, ऐसा कुछ एकदम शिकायत भी नहीं है कि आप बोल रहे नहीं, कोशिश नहीं कर रहे, मगर लफड़ा क्या आ रहा कि तालीम की बात जो होती है ना, एजुकेशन की बात, तो एक तालीम याफ्ता समझ सकता, अगर मेरे सामने आपको तालीमी नौयत की बात करेंगे, क्योंकि मैं भी पढ़ा लिखा है, एक जितना होना चाहिए, ठीक है, तो मैं आपकी बात को समझ सकता कि यार बाकी काम में एक कानूनी बात है, ये तालीमी बात है, तो उसके मेयार को, उसकी अहमियत को, उसकी अजमत को मैं समझूंगा, क्योंकि मैं खुद पढ़ा लिखा आदमी हूँ। लेकिन अगर चौथी पास है, उसको बोले यार मियाँ ऐसा है वैसा है, तो वो क्या सर से ले लेता हो, अब बोलते जाओ मियाँ हमारा क्या है, हमारा कौन है, हम रोज़ खाते, हमको कौन ला के देता, और हमको क्या नौकरा करना है, हमको बाप को क्या नौकरा मिलते, और क्या झंझट में जाते, और क्या हुआ, रहा भी तो नहीं रहा, तो हमको कमाना खाना है। ऐसे जहनियत की लोगों की तादाद औरंगाबाद शहर के अंदर सैकड़ों की तादाद में, मतलब एक मायूसी है, उनको उसकी अहमियत नहीं है। अच्छा उनकी गलती नहीं है, अब बेचारे वो कभी सरकारी लाइन में गए नहीं,
5 साल में वो वोट मारने जाते, अब वो भी नहीं आते। वो गलती से वो माहौल चलता नहीं क्या वो कि भाई चलो चलो ऋषि भी आते, बिरयानी भी मिल जाती, तो चलो भाई उस दिन छुट्टी हो जाती, एक दिन की पगार पानी का बंदोबस्त हो जाता। मतलब सबकी बात नहीं करूँगा, एक मुट्ठी भर लोग उसके अंदर आ जाते। अगर वो भी नहीं रहे तो वो भी नहीं आएंगे, बोलते अपने आप को मिल रही क्या। ये मैं नहीं कह रहा, ये सैकड़ों लोगों की ऐसी एक वो थी, ख्यालात थे, मगर हम उसको क्या बताते बेटे अपना कि देखो ऐसे लोग बोल रहे, बोल के अच्छी बात नहीं। तो बोलने मतलब क्या है कि हर बात को एक बुराई के एंगल से देखना भी गलत है, समझाना भी मकसद रहता। तो ये तरीके से हमको काम करना पड़ेगा। एक रजिस्टर लेके कहाँ के है, क्या है, यहाँ है, और उनको बोलो कि आपने आपका नाम सिलोड़ा से आया, वहाँ का कर लिए क्या, तो यहाँ कट करो, वहाँ उनको बोलो। तो ये थोड़ा थोड़ा हमको बोलना पड़ेगा, ये हमको 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 उतर जाना पड़ेगा मैदान में। क्योंकि हम अखबार में पढ़ रहे हैं, सोशल मीडिया पर देख रहे, लोग क्या बोलेगा भाई लोग कॉपरेट नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे। अरे लोग कॉपरेट कैसा करेंगे भैया, मेरे घर में 5 वोट है, मेरा नाम रोशनगढ़ में 2 आ रहे और 2 चिड़ीपुर मंदिर तरफ निकल जा रहे, कहीं और जो प्रभाग में आ जा रहे। तो और मैं गरीब आदमी, मेरे को ढूंढे ढूंढे 6 दिन लग गए, उसमें बारिश भी आ जा रही। अब मैं कंफ्यूज हो रहा गया, मेरे 3 नाम उधर है, मैं इधर से करूँ कि उधर से करूँ, उधर के BLO से क्या करूँ। अब मेरी औरत का उधर आ गया, मैं मेरा नाम इधर आ गया, अब मैं मेरी औरत के साथ उधर से कराऊँ कि इधर से कराऊँ, एक तो समझता नहीं। तो इसमें क्या होगा, लोग रुक जा रहे, बोलते नहीं ऐसे पूछेंगे उससे पूछेंगे, वो उसमें भी हो जा रहा, डर के मारे कि भाई कुछ गलत ना हो जाए। ये पेचीदगी वाली बात है। तो इसके वास्ते जो है ना, हमको एक वो गश्त कैसा करते तबलीग जमात का, माशाल्लाह घर घर जाते, खटका मारते, घर घर जाते। तो ऐसा हमको खटके मार के पूछना पड़ेगा। हेलो, वो खुद बोलते हाँ बोलो, वो आपने फार्म लाए क्या, आप कहाँ रहते थे, आपने फार्म क्यों नहीं लिए। तो हमको उनकी परेशानियाँ, उनकी जो भी है पेचीदगियाँ, उनकी ठोस वजूहत सामने आएंगी। वो बोलेंगे भैया हम वहाँ रहते थे, हम यहाँ आए, हमको नहीं मालूम। अच्छा बाजी आपने वहाँ जाके चेक करे क्या, फार्म लाए क्या, नहीं भैया हमको क्या मालूम, हमारा आदमी पढ़ा लिखा नहीं, हम भी पढ़े लिखे नहीं। तो ये ऐसे लोगों को संभालना और ऐसे लोगों की मदद करना, ये सही मदद है, ये सही मदद है। और इसके वास्ते हमको भागदौड़ करना पड़ेगी। जैसा वोट लाने को जाते ना, जैसा अगर हमारे वोट 5 पड़े गाँव में है अटके हुए, और हमको पता चलता है ये पड़े गाँव में हमारे 12 वोट है, तो बराबर फजर के बाद 6 रिक्शे पहुंच जाते, 2 रिक्शे पहुंच जाते, बैठो। वो बोल रही भी कि हमने नाश्ता नहीं करे, फिक्र मत करो बाजी, टेंशन मत लो, नाश्ता अपन वहीं आपको बिरयानी करा देंगे, पार्सल आपको दे देंगे, वहाँ पहली फुर्सत में मारो मोकले हो जाओ, आपको ला के भी छोड़ेंगे। और क्या है तो आगे समझ रहे ना बात को, समझ जाओ। कितनी मेहनत करते हम, क्यों करते, इलेक्शन जीतने के वास्ते। ये कौम का इलेक्शन है, ये हिब्बुल वतनी का इलेक्शन है, ये भारत की नागरिकता का इलेक्शन है। मतलब ये सर्वे ना, ये इतना बड़ा अभियान है। यहाँ तो आप जीतते 5 साल के वास्ते जीतते, हारते 5 साल के वास्ते हारते, लेकिन यहाँ अगर परेशानियाँ बढ़ी ना, तो अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानता कि कितने साल चलेंगे, कैसा चलेंगे, वो हालात क्या रहेंगे, वो किस तरह की गंदी राजनीति होंगी, कभी कानून के नाम पर, कभी गलतियों के नाम पर, कभी भोलेपन के नाम पर। जो भी है, जो भी काम होगा कानून कायदे से चूंगा, ऐसा नहीं होगा। तो बोलने का मतलब क्या है, ये उससे बड़ा काम है जो इलेक्शन में करते ना हम, कितनी मेहनत करते कि बड़े से बड़ा नेता कभी बोलते ना, वो किसका मुंह नहीं देखे तो क्या देखते, जी से क्या आता। हाँ, तो गली में जाते हम, झोपड़पट्टी में कोने कापरे में चल जाते। फिर से दोहराऊं, किसका मुंह नहीं देखे, पुरानी कहावत है, बड़ी अजीब कहावत है, जिसका मुंह नहीं देखे तो जी से क्या आता, वो तक देखते। और आदाब सलाम, ख्याल करो, दुआ में याद रखो, फजर में याद रखो, जोहर में याद रखो, ऐसा है, सर पे हाथ रखो, पीठ पे हाथ रखो। गलत तो नहीं बढ़ रहा ना भाई। ये काम ऐसा करने की जरूरत है, ये काम ऐसा करने की जरूरत है, लेकिन वैसा काम नहीं हो रहा, मसला है। हालांकि वैसा काम अगर शुरुआत, अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है। अगर कल से फील्डिंग जम जाए, तमाम एक्टिविटीज मुअत्तल कर दी जाए, और पूरे NGO, पूरे पार्टी के लोग जैसा इलेक्शनों में काम करते, हर के पास 150-200, 500 वर्कर रहते, ताकत के हिसाब से, बड़ा अगर पार्टी मजबूत है, उम्मीदवार तगड़ा है,
तो उसके जब रैली निकालता ना, वो पद यात्रा जिसको बोलते थे, घूमते, तो 1000 बच्चे दिखते, आगे बढ़ो पीछे बढ़ो, आगे बढ़ो पीछे बढ़ो, जिंदाबाद। समझ रहे ना बात को? 1000 बच्चे दिखते, यानी 1000 बच्चे काम करने वाले रहते। वोटर निकालना, ले आके छोड़ना, वोटिंग पहुंचाना, ये करना वो करना, होता ना। ऐसे ही हमको इसके अंदर काम करने की जरूरत है। ऐसी यंत्रणा, मतलब ऐसे बच्चे लगा के, जो भोले वाले लोग हैं, जो समझ रहे नहीं, बाजी खाला ऐसा वैसा बोल के, जैसा हम वोट के वास्ते खुशामद करते, एक कन्विंसिंग करते, एक तरीक़ाकार जो भी रहता, ये काम इस सतह से भी ऊपर उठ के करने की जरूरत है। तो जब भी जाके पूरा नहीं होगा, मेरा दावा है, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, डाउनलोड करके वीडियो रख लो मेरा। अगर जैसा मैंने अभी सुझाव दिया, अगर ये कल से भी काम शुरू होगा, तो भी 10 से 15% का मामला अटका रहेगा। इतनी मेहनत करने के बाद भी, अब क्यों होगा वो इतना डिटेल बोलूंगा तो और वीडियो बड़ा हो जाएगा। पहले लोगों को बहुत वो रहती कि भाई वीडियो बड़ा होता, लेकिन मैं क्या करूं साहब, कोई बात अगर तफसील तलब हो तो उसको टाइम तो देना पड़ेगा ना, आपको टाइम देना पड़ेगा आपको। तो अब जब टाइम देना पड़ेगा, वजाहत देना पड़ेगी, आपको नफा नुकसान दोनों से रूबरू कराना पड़ेगा, तो आपके समझने में आसानी होगी। इतना म्यार हमारा अच्छा रहता था कि 5 मिनट की बात में अगर मेरी बात से काम हो जा रहा, तो मैं क्या एड़ा बावला है क्या, मैं क्या आधा घंटा खींचते बैठ रहा, मेरा सर दुखाते बैठ रहा। मेरा तो ये 2 घंटे तक सर दुख का पूछने की बात नहीं, एक घंटे का वीडियो बना रहा मैं, मेरा खुद बोर होगा मैं, मगर क्या करूँ अब। चलो, अब अपने अंदर है जज्बा है, चलो करो, अब क्या करते है, कितने दिन जान दो, कम दिल को तसल्ली तो रहेंगी कि नहीं यार, अपन ने जो जितना हो सकता था एक अच्छे अंदाज से, कानूनी अंदाज से, एक कानून के दायरे में रहकर गाइडलाइन के साथ अपने जो करना था, अभियान चलाना था, अपन ने चलाए। अपन गरीब आदमी थे, अपन चिल्ला सकते थे, बोल सकते थे, पुकार सकते थे, बता सकते थे, अपन ने बता दिए। अब जो ताकत के मालिक थे, रुतबे के मालिक थे, ओहदों के मालिक थे, इसके मालिक थे, तो उनका काम था कि भाई यंत्रणा खड़े करना। मैं तो आज तक हैरान हूं इस बात को लेकर कि हमारे पास, मैं माफ़ी के साथ कहूँगा क्योंकि मैं बार बार, काफ़ी बार बोल चुका हूँ, और अब मुझे खुद एक घिन सी आ रही है ये जुमला दोहराते वक्त, कि हमको, मैंने बार बार कह रहा हूँ कि ये काम फुकट का नहीं है। बच्चे जब दिन दिन जब खटका मारेंगे ना, बाजी खाला पढ़े लिखे रजिस्टर लेके करे, ये फुकट का काम नहीं है। 10-12 दिन फुकट में काम नहीं है, इसको हमको 1000 रुपये देना पड़ेगा, मजदूरी देना पड़ेगा, मजदूरी के काम धंधे छोड़ो, ये काम करो, और हमको रोज़ शाम में आके रिपोर्ट दो, क्या मसला आया, क्या लोगों की परेशानियां हुई, क्या तुमने डिफ़िकल्ट मैटर लाए, अगर वो मैटर अगर डिफ़िकल्ट है क्या है, ताकि वो सारी बातों को लेकर हम ज़िला कलेक्टर साहब, निवारक अधिकारी साहब से हम रुजू हो सके कि साहब पड़े गाँव का ये मसला है, यहाँ पर ऐसे मसले, यहाँ पर ये मसले, वहाँ पर यादी में ये नहीं है, वो नहीं है, नाम उड़े हुए, BLO नहीं है, उसका ये नहीं है, वो नहीं, जो भी है, मतलब जो भी शवाहिद निकल के आएंगे, वो तमाम रुआत को लेकर, तमाम दास्तान को लेकर, तमाम हकीकतों को लेकर हम अधिकारी के सामने बात रखेंगे, तो उनके समझ में बात आएंगी कि भाई कहाँ पर क्या चल रहा है, बल्कि हमको ठोस सबूत के साथ रखना पड़ेगा। लेकिन ये हमारे पास हो रहा नहीं। खाली क्या बोल रहे कि सोशल वर्कर हजरात से गुजारिश है कि वो अपना कीमती वक्त दें, अपने पड़ोसी का ख्याल करें, अपने रिश्तेदारों का ख्याल करें। अरे भैया, भाई को नहीं पूछ रहा। अरे हमारे पास ये आलम है कि नल आता था, पानी जल्दी देते नहीं, नको बोलते, नको भाई, लोग हंडे लेके फिरते बस्तियों में, पानी नहीं देते, नको भाई। अब बुराइशी ने बड़ा, मैं आपको एक बता रहा, वो एक रमज़ान का महीना आ जाता, एक अल्लाह का एक रहमत का साया फेगान हो जाता, दिल पिघल जाते, एक डर बोलो, खौफ बोलो, रहमत का साया बोलो हो जाता, तो उसके अंदर सब वो एक अलग ही नूरानी माल हो जाता, एक दूसरे की मदद, इमदाद, ये वो, घर तक लिया के देना, ज़कात लिया के देना, पैसे लिया के देना, वो मामला हो जाता। और 11 महीने में क्या होता, फिर कोई किसको पूछता नहीं। ये सच्चाई है साहब, ये। और ऐसा नहीं कि मैं नई बात बोला, ये सबको मालूम है। मगर ईडी का मत लिखिए बैठे हुए, सबकी बात नहीं करूंगा मैं, नहीं, जो बड़ा तबका है ना, ईडी का मत, अंदर मार के बैठे हुए, नहीं कर रहे कॉपरेट, नहीं कर रहे, मेरा सर्वे है, नहीं कर रहे। यहाँ तो बोलते भाई कहाँ समझाते बैठना, अरे उनको समझ रहे नहीं क्या, उनको नहीं मालूम क्या अपना अच्छा होगा बुरा होगा, जान दो। अरे आपने पूछ रहेगा, वो उनका काम है ना अपने को पूछना, आप पढ़े लिखे हैं ना, उनको मालूम है ना हम टीचर है, हम मालूम है ना हम सर्विस पे हैं, उनका काम है ना खटके मारना,
हम क्या नौकर है कि उनके वहाँ जाना, घरों पे खटका मारना है, बताओ तुम्हारा क्या है? जज्बा, एक कौमी जज्बा नहीं। इल्ला माशाल्लाह 10-15% होगा, 10%, इनकार भी नहीं है। 10% नहीं, 90% क्या है? ऐसी से हमारे पास आओ, हमको बोलो, हमको ख्वाब थोड़ी पड़े तुम्हारा क्या मसला है। अब कैसा करते, अब कैसा पढ़ते? आज जब हालात बिगड़ेंगे ना, अल्लाह ना करे, ये जो ईडी का मत लेके बैठे हुए, जो नजरअंदाज किए हुए, अनजान मार के बैठे हुए, सबकी बात नहीं करूंगा मैं, लेकिन बड़े असर की बात, ये सबसे पहले आपको धरने में, मोर्चे में नजर आएंगे, कलेक्टर ऑफिस में, विभागीय आयुक्त में, पुलिस कमिश्नर ऑफिस के सामने, एक लोकशाही माध्यम से कि हमारे साथ जुल्म हो रहा, ज्यादती हो रहा। टाइम पड़ा तो औरंगाबाद से मोर्चा निकलेंगे मंत्रालय तक कि नहीं, ये गलत बात है, लोकशाही की हत्या है, जमहूरियत की हत्या है, आप वोटर को ख़त्म कैसा कर रहे, हम एक एहतजाज कर रहे, हम पैदल मार्च निकालेंगे, कहाँ तक? बम्बई तक। और वो मोर्चे में अब जाहिर सी बात है, अब जिनके नाम उड़े हुए हैं, अब वो फट रही अपनी, आप जिनके नाम उड़े तो पहले जाएंगे ना, नको भाई अपना नाम उड़ा हुआ है, अपन चलो। अब जाहिर सी बात है, अगर ऐसे 1.5 लाख लोग रहे, तब वो 1.5 लाख में समझो औरत को छोड़ दो, लेकिन आदमी भी रहे तो 1 लाख होते हो, तो 1 लाख का वो तो झक मार के रहेंगे, क्योंकि गर्दन पे बाला उनकी चाहिए भी है, तो वो तो रहेंगे कि भाई देखो तुम्हारे पे आए हुए हैं, तो तुमको रहना पड़ेगा, हम तुम्हारा से लड़ाई कर रहे हैं, हम जाएंगे तो फिर हम क्या बात करेंगे? तुम साथ में रहेंगे, हम बोलेंगे साहब इनके ऐसे ऐसे मसले हैं। तो 1 लाख वो, और कोई ऐसा कुछ कौमी जज्बे से बोलो, जैसा भी बोलो, या राजनीतिक चमकाने के वास्ते बोलो, और 50-60 हज़ार बढ़ जाएंगे। 2 लाख का जुलूस कहाँ जा रहा? बम्बई मंत्रालय जा रहा, और फर्स्ट क्लास लाइव बता रहे यार, लाइव पूरे महाराष्ट्र में। अब कितना खर्चा होगा? पेट्रोल, पानी, डीजल, होटल का खाना, आने जाना, ये वो कितना खर्चा होगा, है ना? लाखों लाखों खर्चा हो जाएगा। और उसमें देखा सिर्फ 4 आने अगर हम आज दिमाग से काम करें, तो जो काम उधर रुपये में हो रहा, 4 आने भी नहीं बल्कि 10 ही पैसे में काम हो जाएगा। आज कितने पैसे में? बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं मैं। अगर 1.5 लाख का मोर्चा बम्बई जा रहा है, मंत्रालय को जा रहा है, गाड़ियाँ घोड़े लेके जा रहे हैं, कितना जो खर्चा आ रहा है डीजल का, आने का, जाने का, पानी का, उसमें का 10% भी अगर हम कैलकुलेशन मारे, और 10% अगर खाली ये बच्चों को रोजी रोजगार देके हम काम करा ले एक कानून के दायरे में रहकर, तो 10 पैसे में काम हो रहा, सिर्फ 10 पैसे में काम हो रहा, और बगैर टेंशन के हो रहा, बगैर हुल्लड़बाजी के हो रहा, बगैर शो पुटअप के हो रहा, बगैर तनाव के हो रहा, बगैर टेंशन के हो रहा। हम नहीं कर रहे, है ना? हैरान कुन बात ये। अब देख लो आप क्या है, आप टाइम निकलते यार। आप ये वीडियो है ना, डाउनलोड करके रखो आप, ठीक है? आज दीवाना बोलो, पागल बोलो, थोड़ा गुस्सा भी आ रहा होगा, कोई टेंशन मत लो। आप ज़रा निकलन दो, 8 अगस्त निकलन दो, अगस्त का पूरा महीना निकलन दो, क्योंकि वो नोटिस आना, ये आना, पूरा डिस्ट्रीब्यूशन होना, औरंगाबाद ज़िले का मामला क्या है, सेंटर कौन सा है, ईस्ट कौन सा है, पश्चिम कौन सा है, फिर महिला, ये थोड़ा सा सेटअप होगा ना नोटिस के हिसाब से, क्या एड्रेस ये वो, तो उसको तैयारी 10-12 दिन तो लगेंगे ना ऑफिशियली। उसके बाद आइए, हाँ, सिर्फ अगस्त का महीना जान दो, सितंबर से स्टार्ट। फिर यही लोग, यही जिम्मेदार फजर की नमाज पढ़ के नजर आएंगे तुम पीछे सामने, फजर की नमाज के बाद आइए, अव्वल सफों में देखेंगे, अव्वल। और आज जो काम की तरतीब क्या है, नौयत क्या है, तरीका क्या है, उसको कैसा कवर करना, कैसा रिकवर करना, उसके तरीके क्या है, उसके वसाइल क्या है, उसको क्या लग रहा, उसको क्या नहीं लग रहा, इस पे हम डिस्कस भी नहीं कर रहे, गौर भी नहीं कर रहे, और ईडी का मत लेके बैठे हुए। हमारे तो आप खुला मिसाल दे दिया। अरे भाई हम इलेक्शन लड़ते ना, तो रिक्शे जाते कि नहीं जाते घरों तक, चलो खाला, चलो खाला, चलो खाला। वो खाला बड़े बेटा मैंने नाश्ता नहीं करी, चलो ना खाला, फिक्र मत करो, रास्ते में बिरयानी ले लेंगे, फिक्र मत करो। हमने काम करे हुए, मैं क्यों बढ़ाते गारंटी से मालूम क्या, हमने सब काम करके बैठे हुए। आप दिल्ली मलता, आप छोड़ दिए काम हो ना, तो लौड़ पड़े में काम करे हमने। जब 20-22 साल की उम्र थी ना, हाँ, पैसे मिले थे, रोजी पानी मिली थी, और खाना पीना फुकड़ का था। चलो चलो खाला, अरे रहता ना एक अलग ही वायरस रहते हो, कीड़ा जिसको बोलते हैं अपन। चलो एक झुंड रहता, नहीं अपना उम्मीदवार जीत के आना, और मेहनत कर रहे, भाग रहे, दौड़ रहे, चलो मामू, चलो खाला, बिठा रहे, ये कर रहे, बच्चा गोदी में ले रहे, बताओ खाला मैं गोदी में ले लेता, चलो जल्दी चलो। इससे हम गुजरे हुए, तो करते ना अपन। क्यों करते? क्योंकि एक किसी के उम्मीदवार को जीतने का रहता, मतलब सभी जीतने के वास्ते खड़े रहते, हारने की उम्मीद तो किसको रहती नहीं। और यहां कौम को जीतना है, और ऐसी वैसी जीत नहीं है, डायरेक्ट आरोप लग रहे, घुसपैठिया है, पता नहीं क्या क्या है, पेपर में छप रहा, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा बोल के,
इतना बड़ा इश्यूज आने के बाद, इतना एहसास मसला आने के बाद सुकून का माहौल है, सुकून का माहौल है। पता नहीं, वो एक शेर याद आ रहा था, दिमाग में नहीं आ रहा, सुकून। तो ये काम, जैसा मैंने आपको बता दिया, मैंने पहले कहा कि 3 काम करने की जरूरत है, तो एक काम मैंने गिना दिया आपको। अब दूसरा काम आपको क्या करना है? दूसरा काम आपको यह करना है कि हमको कलेक्टर ऑफिस के अंदर कलेक्टर साहब, निबंधक अधिकारी से मुसलसल टच में रहना है, मुसलसल, डेली। और कैसा टच में रहना है कि लाइव वीडियो, जैसे जो गली में जा रहे कि भाई बीएलओ नहीं पहुंचे, लाइव वीडियो, लोगों से बात कि भाई हमारे पास बीएलओ नहीं आए और हमको मालूम नहीं हो कहाँ बैठे, क्या जो भी है, मतलब तकलीफ है, ये हमको लाइव पेश करना पड़ेगा। ये भी तरह का पुरावा है, एक कानूनी सबूत कि देखो भाई आवाम तो देने को बैठी थी, फिर आप उनके नाम काट रहे कैसा, जो भी है, मतलब पेशी पड़ेंगी। तो ये भी एक कहने का समाधान रहेगा एक कानूनी तरीके से। तो इसके लिए हमें तैयारी करना है, ये आपको तैयारी करना है इस तरीके से, इसके बगैर कोई पर्याय नहीं है, कोई पर्याय नहीं है। और तीसरी बात जो मैंने बोला कि हर पार्टी, हर एनजीओ कुछ जो है तो इसके ऊपर अपने अपने तवज्जुह से काम पे लगना है, आपको काम पे लगना है और सरकार का अभियान को पूरा करना है। और याद रखिए, एक तरफ सरकार का अभियान है और एक तरफ कौमी अभियान है। मतलब एक साल सवाल उठ रहे हैं, कल को फिर ये इसके अंदर डिस्प्यूट मैटर हो जाएंगे, तो इसके अंदर फिर राजनीति शुरू होगी, जैसा मालेगांव के अंदर हुआ, अभी पिछले हफ्ते में हुआ, ज़्यादा दूर भी नहीं है, कि बोले भाई घुसपैठे घुसे हुए है, पता नहीं क्या है, आरोप लगे, पेपर में आया, ये पेपरों में आया ही। तो ये आपको काम करना पड़ेगा साहब। और मैंने कहा ना कि भाई अब ये मसला कैसा आ गया, अब लीडर, हम इलेक्शन लड़ते ना, तो अब इलेक्शन लड़ते बोल के तो अपने को मजबूरी बोलो, झक मार के बोलो, ज़रूरी तो तौर पे बोलो, अपने कार्यकर्ताओं को संभालना है। एक कानून की चौकड़ में जो गाइडलाइंस आती पैसे खर्च करने की, उसके अंदर हम मजदूरी देते, हम पैसे दे के हमारा काम कराते। वो फुगाड़ में काम करता है क्या? वो नहीं करता, वो तो खिलाओ भी पिलाओ भी, और नवाब के ऐसा आ रहा, वो आ रहा बैठ रहा, जो भी है। तो इसके अंदर तो अब सवाल ये है कि अब ये बच्चे लगेंगे वार्ड वाइज के अंदर, 25-25, 15-15, 20 बच्चे लगेंगे, तब पैसे देंगे कौन? अभी इलेक्शन तो है नहीं ना कि हम जीते रहे बोल के, और हारे भी तो क्या बात, जुनून रहता वो लगा देते हैं। लेकिन ये मसला तो अलग है, अब इससे पैसा कौन लगाएगा? ये आके मसला टिका हुआ है। अब भाई इल्ला माशाल्लाह, मैं मतलब सब लीडर की बात नहीं करूंगा, बहुत से लीडर खर्चा कर रहे अल्लाह के नेकी की नीयत से, बोलो जो भी है, मगर कौन कर रहा? अरे जो घर से अच्छा होगा, कारोबार से अच्छा होगा, अल्लाह नवाज वो करेगा ना। जो मिडिल क्लास में होगा, फर्ज करो कोई गरीब आदमी चुन के आ गया, अल्लाह ने उस नसीब में लिख दिया, वो चुन के आ गया, वो कहाँ से खर्चा करेगा? अच्छा नगर से हो गया, आमदार खासदार है क्या, लाखों का फंड आता, कि बड़े बड़े सेटिंग रहती कि चलो काम हो जाता, कर दो क्या है तो कर लेंगे अपन, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, गली का इलेक्शन नहीं है, वो कहाँ से लेंगे बेचारा? या नगर से घर बेचने, नगर से घर बेच डालते क्या? अरे उसकी जो जिम्मेदारी है, लाइट की है, पानी की है, इसकी उसकी है, उससे वो बेचारे से काम लो। अब तुम भलती किधर भी बोली कि नहीं जमता ना हो, मतलब वो नगर सेवक की बात कर रहा मैं जो माशी तौर से कमजोर है वेल सेट है, लेकिन इतना नहीं कर सकते। और जो है वो अल्लाह के नेक बंदे कर रहे, लेकिन वो भी कम पड़ रहे करके। मैंने इससे पहले भी सुझाव दिया था और अभी आखिरी बार सुझाव दे रहा, क्योंकि अब टाइम खत्म हो गया, अब द एंड है अब। लेकिन फिर भी बोलते ना है, कभी कभी आखिरी जो पल रहते ना, 6 बॉल रहते और रन 22, 23, 24, 25 रहते, और कभी कभी 36 रन रहते, 6 छक्के मारो तो 36 रन निकल जाते। तो कभी कभी चमक कर ऐसा देखने में आता कि 6 बॉल पे 6 छक्के, विन, जीत गए। तो ऐसा भी हो सकता अगर हम उस म्यार, उस नैच को लेकर चले कि हर बॉल पे अब 6 फोरिज करना है, मतलब इतना जो भिड़ के काम करना है, तो रिकवर हो जाता। अब रिकवर हो जाता तो फिर अब उनके पैसे का मसला क्या आता? हमारे पास इस्लामी तंजीमें जमाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, इनके पास एक बड़ा तबका उम्मत का जो सरमाएदार है, मालदार है, इनसे टच में रहता, जुड़ाव रहता। सालाना रमज़ान की ज़कात की मुनासिबत से हम इससे रब्ता कायम कर सकते कि साहब ये ऐसा ऐसा मसला है, और अभी बहुत बड़ा फंड का मसला है। अब पूरे शहर के अंदर बोले तो बहुत ही बड़ा मसला है, और ज़िले लेवल पे देखा जाए तो बहुत ही बड़ा मसला है। अभी 40 लाख 50 लाख कहाँ से लेंगे? बहुत बड़ा मसला है। तो हम उनको कर सकते कि साहब दे दो,
उसमें से हम तनख्वाह निकालें। और आखिरी दर्जे पे जुमा आता, आप क्या 2 जुमे मिलेंगे आपको? किस्मत गनीमत 3 भी मिल सकते, लेकिन 2 तो मिल जाएंगे जहाँ तक मेरा ख्याल है। तो उसमें एक प्री प्लान करके कि भाई दो, एक क़ानूनी तरीके से एक क़ानूनी मरहले को पूरा करना है। तो इसके अंदर BLO बेचारा कुछ जादूगर तो है ही नहीं, कोई ऐसा जीन भूत तो है ही नहीं कि भाई चलो एक एक हो जाएगा। ना, इंसान है बेचारा, वो नौकरी पानी करके आ रही है, क्या क्या करेंगे वो भी। उनसे हम ज़्यादा शिकायत नहीं कर सकते, लेकिन हम उनकी मदद ऐसी कर सकते हैं कि एक BLO के साथ अगर हम 25 लोग काम करें, गलियों में खटका मार के अगर ये अगर राब्ता कायम करें तो ख्वाबों में आ जाएंगे हालात। तो फिर इसके वास्ते हमको चंदा कि भाई दो, एक बच्चे को 1000 देना पड़ा, और एक प्रभाग के अंदर कम से कम 30-35 बच्चे काम कर रहे हैं। एक वार्ड में 10, एक वार्ड में 10, एक वार्ड में 10, एक वार्ड में 10, कितने हो गए? 40,000 रुपये रोज। बड़ा आंकड़ा है नहीं, और खाना पीना मिला लिए तो बहुत किधर चल जा रहा नहीं। अब 50,000 हो जा रहा ना फिर वो। अब 50,000 बोले तो फिर 10 दिन के 5 दिन के कितने होते हैं? 2.5 लाख। 10 दिन कितने होते हैं? 5 लाख। 50,000 रोज के हिसाब से। तो मेरे आज तक समझ में नहीं आया ये कि एक प्रभाग जिसकी आबादी हज़ारों में रहती हो, 50-60 होती हो, जहाँ पर मिल्ला माशाल्लाह 15, 20, 25% ऐसे लोग रहते हैं जो जिसकी ज़कात 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, बड़े बड़े सरमाएदार रहते। खाली उनको जाके घर पे जाके तशकील करने की ज़रूरत है बस, कि साहब ऐसा ऐसा मसला है, ये कौमी मसला है, ये बेचारे बाद में परेशान होंगे ना, इनके एक बहाना मिल जाएगा, तुमने फार्म नहीं भरे थे, ऐसा नहीं करे थे, आओ मारो चक्कर। तो ये साहब खाने को मर रहे, क्या करेंगे? तो हमको जो भी कानून कायदे से हम इनकी मदद कर सकते, कानून की चौकट रह के, लेकिन इसके लिए हमको पैसा लग रहा है, हमको बच्चे बढ़ाना है यार, हमारे पास है ही नहीं साहब यंत्रणा, क्या कहाँ से लेंगे? अब ये गरीब गुरबा है, तो आप दीजिए आपकी ज़कात के मद में से, तो अल्हम्दुलिल्लाह देंगे ना। जब हम तश्कील करेंगे, फाजिलत बताएंगे, सूरह बकरा का वो नहीं क्या मद है, मतलब वो ज़कात के मद कि जो बेखसूर जेलें में बन गए उनको छुड़ाने के वास्ते भी इस्तेमाल कर सकते। तो ऐसा बोलना पड़ेगा ना, अगर नहीं होगा तो फिर बेचारे जेल में चल देंगे। अब ये कहाँ की अक्लमंदी है, इनको जान दे रहे फिर बाद में छुड़ाते बैठ रहे। अजीब धंधे हमारे पास। अरे पहले अक्लमंदी करो ना, एक कानून से कायदे से उनको कराहत दे दो, वहाँ तक को चढ़न दे रहे तो देंगे बराबर हो, क्यों नहीं देंगे? अगर महल्ले के 10-12 मोतेबर लोग, नगर सेवक कुछ, उन्होंने बोला साहब हमने भी दिए, हमारी ज़ात से जो भी बन सकता था, ये खामोश, अब बड़े घर का बड़ा VIP आदमी रहता, तरफ अच्छे अंदाज से बात होगी, साहब सबसे हम ले रहे, आपके आप भी दे दीजिए। अब जब बड़े बड़े मोतेबर लोग, उलमा इकराम भी जाएंगे, ये भी जाएंगे, और बिला तफरीक सुन्नी जमात, इस्लामी जमात, अमुक जमात, सब जिम्मेदार उलमा इकराम जाएंगे, तो वो भी एक वो होता ना, एहसास होता ना, एक एहतराम भी होता है, एक शर्म से महसूस होता है, बहुत इतने बड़े लोग आए। तो फिर शर्मा शर्मी में ठीक है 1 लाख ले लो, क्योंकि 10 लाख ज़कात निकलती, 1 लाख ले लो, ठीक 2 लाख ले लो, ऐसा करके बच्चे तनख्वाह निकाल लेते। अब इसके वास्ते मेहनत की ज़रूरत है ना, घर पे जाना, वक्त लेना, अरे साहब बिल्डर साहब, वकील साहब, डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब, लीडर साहब, अमुक साहब, ठमुक साहब, आप है क्या, हम आपके पास आना चाह रहे, ज़रा एक इस तरह ये इमरजेंसी मसला है। तो वो खुद बोलते ठीक है, एक काम करा, ईशा के बाद आ जाओ। फिर ईशा के बाद अपना गए, ज़रा टोला जब मिल के गए तो ज़रा इंप्रेशन में बैठता, ज़रा फजीलत बता के हालात की, सियासत की, थोड़ा हल्की फुल्की गपशप करे, चाय पानी पिए, वो खुद चेक लिख के देते या कैश देते, ले आके फिर अपने बच्चों को हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन करने का एक तरीके से, कायदे से। तो ये काम करना पड़ेगा। BLO काम कर रहे, मैं कहा कि BLO क्या काम करेगा? एक आदमी के 2 हाथ रहते ना बाबा, 10 हाथ रहते। अच्छा वो रात के 11 बजे तक 10 बजे तक ले रहा, तो अपलोड कब करना? कभी लाइट चल जाती, कभी वाईफाई बंद पड़ जाता, कभी कुछ हो जाता, कभी बैटरी उतर जाती, कभी कुछ हो जाता, कभी तबीयत ख़राब हो जाती। वो भी बेचारा इंसान है, वो भी दिमाग थक गया, चक्कर आ रहे, BP लो होगा तो बोलेंगे अब मेरी तबीयत ख़राब होगी, ये मेरा डॉक्टर सर्टिफिकेट। अब क्या करते? अरे बाबा तूने डॉक्टर सर्टिफिकेट बता दिया तो बच गया, लेकिन तेरे चक्कर में एक तेरे पास 1000 लोग थे, उनका क्या? तो ये आखिरी में, हालांकि इससे पहले इस तरह की अपील कर चुका था, लेकिन कोई रिप्लाई देखने में नहीं आया। करके एक आखिरी बार माला कर दो, अब इसके बाद आप लोग को नहीं करना है। अब इसके बाद कब करेंगे? जब पुंगी पिटारा खुलेगा, जब हाय तौबा शुरू होंगी, फिर जब बताएंगे, फिर ख्वाब के समझ में आएगा कि हमारी कौन मदद करा नहीं करा। अब फिर जो उस टाइम जब उनके सामने ऐसे चेहरे आएंगे जो कौम की बात करेंगे, इस्लाम की बात करेंगे, ऐसा बात करेंगे, मिल्लत की बात करेंगे, तो कौम का गुस्सा सातों आसान पर रहेगा। हम देख रहे हैं, हम गवाही दे रहे हैं, लोग क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हम नहीं बता रहे अभी, हम बोल रहे भी नहीं अभी, हम बताएंगे भी नहीं अभी, हम टाइम पे बताएंगे, टाइम पे पत्ते खोलेंगे।
अभी नहीं, अभी तो खाली हम आपको एक अदब के दायरे में, एहतराम के दायरे में, एक क़ानून के दायरे में आपको खाली एक तस्वीर पेश कर दे रहे, और जो परेशानियां पेश हो रही, परेशानी का हल भी पेश कर दे रहे, उसके अंदर जो पैसे लगने वाले पैसे का हल भी पेश कर दे रहे, यानी कि बीमारी भी बता दे रहे, दवा भी दे रहे, अच्छी भी करा दे रहे, सब हो जा रहे। अब आपके हाथ में आपको बीमार रहना है कि खबर में जाना है, ये आपको तय करना है कि कौम को कहाँ भेजना है। ये बातें थी, इस तरीके से हम सरकार का जो अभियान चल रहा है हम पूरा कर सकते ये। और जैसा मैंने कहा कि 3 बातें थी, तो तीसरी और आखिरी बात यह है हमारे पास कि हम एक जनहित याचिका कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के मारिफत में कर सकते क्या, क्योंकि कानून की मालूमात ज़्यादा नहीं है ये प्रोसेस के बारे में, लेकिन इतनी है कि भाई अगर जनहित का मसला है तो कोर्ट भी जो है तो उसका संज्ञान लेता, मतलब नोटिस लेता। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि कोई नगर सेवक का कास्ट बोगस रहता तो इलेक्शन उसकी कारपोरेटर सदस्यता रद्द हो जाती, कभी कभी इलेक्शन मुलतवी हो जाते। आपने देखा पहले ओबीसी के वास्ते इलेक्शन मुलतवी, नहीं बोले ओबीसी की जनगणना नहीं हुई, ओबीसी कोटी डिक्लेयर नहीं हुआ। हमारे पास महानगर पालिका कितने साल जेल लटक गया, यानी मतलब जनहित का मसला था ना, ओबीसी का मसला था, हज़ारों लोग जनहित मसला था। तो हम ऐसी जन याचिका हम वकील से उससे मशवरा करें। ये तमाम जो है परेशानियाँ, अखबार की कटिंग, अखबार की कुछ बातें, कुछ हमारे कुछ सोशल मीडिया की कुछ वीडियो, कुछ लोगों के तासुरात, कुछ लोगों की शिकायतें तहरीर तौर से, ऐसा करके हम कोर्ट में जा सकते क्या कि साहब हम तक पहुँचे नहीं और टाइम ख़त्म हो रहा और हमने कैसा करना, और हम परेशानी बढ़ेंगे तो उसका जिम्मेदार कौन है, इसमें हमारी क्या गलती है। तो हम कोर्ट के मारिफत में सरकार से मांग करें कि ये अभियान को खाली 15-20 दिन नहीं बल्कि साल भर 2 साल बढ़ा दिया जाए। अब हैरान होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे, बोलेंगे साल 2 साल, यहाँ तो 15 दिन बड़े, 8 दिन बड़े मुश्किल से मिले। मैं इसलिए बोला आपको, ये हमारे जितने भी जिम्मेदार है ना, पॉलिटिकल लीडर्स, समाजी जो मजहबी जिम्मेदार है ना, ये आखिरी ये बात है ना, बड़े आपके लिए काम की बात है, इस पर तवज्जो दे, आप बड़ी हिसास बात है ये। हम देखते कि कोई अगर केस रहता, जैसा कोई टाटा पोटा में पकड़े जाते, देखते ना बहुत से बच्चे पकड़े जाते, क्या होते, तो 8-10 साल के चलता, क्या चलता कि भाई क्या सही है क्या गलत है, क्या हुआ था नहीं हुआ था, सही था गलत था, तो 5-5 साल केस चलता। एक 2-4 बेगुनाह या गुनहगार साबित होना जो भी है कानून के हिसाब से 5-5 साल केस चलता। सिर्फ एक जांच के लिए एक कानून का फैसला आने में 5-5 साल लग जाते। अब सवाल ये है कि जिस केस के अंदर देश की सालीमियत का मुद्दा जुड़ा हो और करोड़ों लोगों को, मुसलमानों को शक की निगाह से देखा जा रहा हो, उन पे आरोप लग रहे हो कि घुसपैठिया है, बांग्लादेशिया है, तो छोटा मुद्दा नहीं। और हम देश की सालीमियत से हम कैसा कंप्रोमाइज़ कर सकते। तो हम कोर्ट के सामने रखे बात को, हमारे जिम्मेदार रखे कि एक एक घर पूरे भारत में, पूरे महाराष्ट्र में, पूरे मराठवाड़े में, पूरे औरंगाबाद ज़िले में, पूरे औरंगाबाद शहर में, टांडा में, बस्ती में, गली में, चौराहे में, पंचायत में, हर जगह एक एक घर की क्लियरिटी की जाए। इसके वास्ते अगर हमको साल ने 2 साल लगे चलेगा, क्योंकि हम देश की सालीमियत से कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। अगर कोई अब ये गड़बड़ी में अगर अरे जो ओरिजिनल वोटर है वो रह जा रहे, अब सवाल ये कि जो ओरिजिनल वोटर रह जा रहे तो फिर जो वाकई घुसपैठिए होंगे तो उनका क्या है। जैसा सरकार आरोप लगा रही, सरकार बोले तो जो चंद 2 जिम्मेदार नेता आरोप लगा रहे कि घुसपैठिया है, तो भाई ये इनकी शिनाख्त कैसी होंगी। तो हम कोर्ट के सामने रखें कि इसके अंदर लंबा प्रोसेस क्यों चलता है, चलन दो, एक एक घर, और ये जनगणना को जो है तो एक मिसाली बना दो, एक आज़ाद हिंदुस्तान में उसको ऐसी मिसाल बना दो कि ये अभियान एक महीना चला नहीं बल्कि साल भर चला। और इसलिए चला कि हमने इसमें एक एक घर खंगाला है, और अगर कुछ घुसपैठिया पकड़े गए तो उसको दर बदर भी करने का काम किया है, और पूरी निष्पक्ष के साथ, पूरी साफ सफाइयत के साथ, पूरे कानूनी पहलू को रख के जो है तो इसकी जाँच की गई है। और जो भी मुसलमान भारत में पाए गए हैं, पूरे भारत में, महाराष्ट्र में, जहाँ भी, ये पूरे भारतीय हैं, और जो घुसपैठिए थे उनको पाक साफ करने का भी काम किया गया है। ये मौक़िफ़ को हम कोर्ट के सामने रखें, क्योंकि देश का मसला है ना साहब, इतनी गड़बड़ी क्यों। अगर खाली आपको जनगणना करना है तो यादें आपके पास है, और इतने बारीक क्यों कह रहे कि तुम्हारा नाम इस स्पेलिंग मैच हो रहा, तुम्हारा इसमें क्यों नहीं हो रहा, इतनी बारीकी शक शुबा से देखा जा रहा। बंगाल में, आसाम में लाखों नाम जो है तो उसमें मतलब हटाए जा रहे, उनकी केस चल रहा। जब आप इतनी बारीकी से ले रहे तो उसमें इतना कम टाइम क्यों दे रहे। साल भर टाइम दो ना, साल भर का टाइम दो, साल भर एक एक गली चेक करो, एक एक चीज़ चेक करो, आराम से चेक करो। हमारे देश की सालीमियत का मसला है भाई, ये सारी बातें। और बता दीजिए कि हम ये चाहते हैं, हम खुद मुसलमान चाहते हैं कि हमारी बस्तियों का, हमारे शहरों का बारीकी के साथ सर्वे हो, बल्कि पुलिस के साथ भी सर्वे, हमको कोई टेंशन नहीं,
जब हम यहाँ के मूल निवासी है, हमें किस बात का डर है? अब जो वाकई घुसपैठिया है, सरकार उसको अपने कायदे कानून से काम करे, लेकिन हमारे साथ इंसाफ से काम करे। और आज के बाद हमारे शहरों पे, हमारे गांव पे, हमारी बस्तियों पे, जैसा मालेगांव पे, औरंगाबाद पे ऐसा लगे थे कि भाई ये कोई छोटा पाकिस्तान है, इससे पहले राजनीति का आरोप लगते चुनाव के मौके पे, ये ऐसे फजूल बाता, ये गैर ज़रूरी बाता, ये हमको गाली ना दी जाए। हम मुहिब वतन हैं, हम सच्चे भारतीय हैं, इस देश के लिए जीते हैं, मरते हैं, और हमारे को जो है तो इस तरह की निगाह से ना देखा जाए, ना चुनाव में बोला जाए, ना कोई और मौके से बोला जाए। इससे भी हम मांग करें तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा काम है। मैंने आपको 3 काम गिना दिया, अब तफसील के साथ गिना दिया कि ये बच्चे कुछ काम में हमको कैसा स्पीड बढ़ाना है, BLO की हमको कैसी मदद करना है, वोटर को हमको जो उनको याद दिया उसको कैसा ढूंढना है, जैसे इलेक्शन में ढूंढते हैं हम वो ढूंढना है, और पैसों का मसला बता दिया आपको। और चौथा मसला क्या बताया हम आपको, सबसे बड़ा अहम मसला है कि हम इसके अंदर जन याचिका लगा सकते क्या हाई कोर्ट के अंदर, क्योंकि मसला वो नहीं है जब बड़े बड़े इलेक्शन रद्द हो जाते, कैंसिल हो जाते, बड़े बड़े अधिकारी सस्पेंड हो जाते, जो भी हो जाते कोई केस होने पे, तो ये तो देश की सुरक्षा का मसला है नहीं है। और आप खुद मांग करो कि हमारे शहर को पूरी तरह से निष्पक्ष जांच करने के लिए सरकार जो है तो टाइम बढ़ाए और मुतमईन हो, हमको भी मुतमईन करे और आप भी मुतमईन हो, ताकि दोबारा भविष्य के अंदर आने वाले वक्त में कोई हम पे आरोप ना लगाए कि शहर के अंदर, गली के अंदर कोई घुसे हुए नहीं होना चाहिए। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम भारतीय हैं, हम हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलने वाले हैं, हिंदुस्तान की शान के लिए, तिरंगे की शान के लिए मर मिटने वाले हैं। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम ये इस्लाम, ये तोहमत हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये रसवाई, ये बेइज्जती हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये क्या हम कोर्ट में जा सकते क्या? इसकी स्टडी करो, तमाम जो पेचीदगी आ रही है उसको कानूनी एक शक्ल सबूती की रोशनी में हम क्या कर सकते हैं। हमारे लॉयर बहुत है, ये लॉयर वकील साहब का काम आएंगे, खाली टाटा पोटा में काम आते क्या? अगर इसके अंदर भी काम में अलाउ ना बोलना, अगर स्टडी करते होंगे कोई ऐसा लचकदार है क्या? क्योंकि देश हित का मसला है नहीं ये, इसके अंदर हम पॉइंट क्या टारगेट करें, ये देश हित का मसला है। और देश हित के मसले में अरे मामूली केस में 5-5 साल केस चलता, क्योंकि तो बोले निष्पक्ष जांच चल रही है, जैसा काम कर रही है, और इतना बड़ा देश की सुरक्षा का मसला है, आरोप लगाए जा रहे हैं, तो उसके अंदर इतना आनंद फानंद में, भागा दौड़ी में जो है तो आप सर्वे कर ले रहे, SR कर ले रहे, ये कैसे मुमकिन है? नहीं साहब, हम देश के साले में से खिलवाड़ नहीं कर सकते, भले हमें कितना नुकसान उठाना पड़े। हम इस सरकार के सामने बात रखें, हम जो है तो कोर्ट के सामने बात रखें, क्या ऐसा मुमकिन है? क्या ऐसा कानून ऐसा निकल सकता है? ये बड़ा अहम सवाल है। अगर निकलता है तो अभी से जो है तो स्टडी करो और कोर्ट में जाके खड़े हो जाओ कि बोला साहब हम चाहते हैं कि एक एक घर का सर्वे हो, हम चाहते हैं कि घर की जो है तो हर चीज़ आपको क्या चेक करना है, अब ये आर पार की लड़ाई आप कर लीजिए, मगर आने वाले वक्तों में खुदारा हम पे कोई तरह का ऐसा गैर ज़रूरी गंदी राजनीति ना कीजिए कि घुसे हुए है, निकले हुए है, इधर के है, उधर के, ये अच्छी बात नहीं है। आपको क्या करना है, कानून से, कायदे से क्या और सख्ती से जांच कर सकते कीजिए। हम आपको कॉपरेट करने को तैयार है, हमारा समाज कॉपरेट करने को तैयार है। जब ये बातें कोर्ट के सामने जाएंगी, जज साहब के सामने जाएंगी, तो जाहिर सी बात है इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, बड़ा असर पड़ेगा, और इसके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नतायज सामने आएंगे कि जो इस पर राजनीति करेंगे आने वक्त में, तो हम ये रेफरेंस दे सकते हैं, हम तो कोर्ट में गए थे, हम तो सरकार से मांग करे थे, हमने तो ये करे थे, हमने तो ये सारी बात करे थे, आप कौन से हिसाब से बोले, ताकि आने वाले वक्त में अगर कोई गैर ज़रूरी बात होती है गैर कानूनी अंदाज से, तो हमको कानूनी जो है तो कार्रवाई करने में आसानी हो जाए। एक दिफाई के अंदाज से जो भी है, जो वक्त आने वाले वक्त जैसा रहेगा तो उसके हिसाब से ये हमको काम करने की ज़रूरत है। बरेली बातें थी, और ये बड़े, मैंने कहा ना कि अब मैं शायद वीडियो नहीं बनाऊंगा इसके ऊपर, अब ये समझो मेरा आखिरी वीडियो है, अभी आप नहीं बनाऊंगा, ये आखिरी वीडियो है। अब मैं वीडियो कब बनाऊंगा, अभी इसके ऊपर कोई लेके नहीं बनाऊंगा। अब जब एकदम होगा हंगामा, और जब वो एक नए जो जैसे मैंने कहा कि बड़े बड़े लीडर सामने आएंगे, बड़े बड़े कायदे सामने आएंगी, और क्या लच्छेदार भाषण होंगे, उस वक्त हम जो है तो आवाम के तासुरात को भी लेंगे, उस टाइम जो है तो तमाम बातों को पेश करेंगे, एक मेयारी अंदाज से, एक कानूनी अंदाज से हम पेश करेंगे। और ये मत बोलिए आप, अब ये मत बोलिए, मैं आप फिर एक बार आपको आगाह कर रहा हूँ कि देखिए कौम को समझ रहा है, ठीक है, अनपढ़ होंगे, जो भी होंगे, कम होंगे, ज़्यादा होंगे, लेकिन अच्छा बुरा सबको समझ में आ रहा है, कौन हमारी मदद कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कौन हमारी कानूनी मदद कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, ईमानदारी से काम कर रहा है, ये दिख रहा है। और अभी ये कुछ परेशानी का शिकार नहीं है, बल्कि ये भी मतलब इनका गुस्सा नहीं फूट रहा है, लेकिन कल ये परेशानी का शिकार होंगे ना, अल्लाह ना करे, 1000 बार अल्लाह ना करे। जब कोई समाज है भैया, जनता है, जब बोलते हैं सर पे बिठाना जानती तो पटकना भी जानती, आज जब ऐसा पटकती फिर ये देखती नहीं कि हमारा क्या हाल होगा। पटकना है तो बोले पटकना है, बहुत तिर्रा बिर्रा मामला हो जाएगा। और ये उस वक्त फिर इनको कंट्रोल करना, इनको मतलब ऐसा वो करना नामुमकिन हो जाएगा। अच्छे बड़े
आप कितने के फलसफे की लच्छेदार भाषण करेंगे ना, ये कौम क्योंकि नकाब उतर चुका हूँगा ना, और क्या मदद हो रही क्या नहीं हो रही सब दिखेंगे उनको। अरे यार क्या हो सकता था, सब महसूस होगा। तो फिर ये सारी बातें फिर उनके दिल में क्या पैदा होगी। आप अनाज सब खा रहे भैया, सबको अकल है, किसको कम है किसको ज़्यादा है करके मैं आपको आगाह कर दे रहा। अरे अच्छाई के नज़रिए से, सियासी नज़रिए से भी, समाजी नज़रिए से भी, क़ानूनी नज़रिए से भी, फलाह बहबूद के हिसाब से भी, हिब्बल उतनी के हिसाब से भी मैंने आपको पेश कर दिया। अब इस मौजू पे मेरा ये आखिरी वीडियो है, अब मैं इसको लेके नहीं बनाऊंगा। ठीक है, बोला चला माफ़, देखते रहिए आप अजमेर चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।